हाँ तो वंदे मातरम भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस पर आप सभी जानते हैं कि दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज शुरू किया गया है और ये अगली वैकेंसी तक कंटिन्यू चलने वाला है। तो जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, आज आप उससे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले और उसके बाद डेली होमवर्क सीरीज से जुड़ जाएं। आपके ये चैनल बहुत काम का है। आप बाकी किसको फॉलो करते नहीं करते वो मुझे नहीं पता, बस इस चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक, आगे देखिए, आज डे 2 दूसरा ही दिन है, ज्यादा हुआ नहीं अभी। डे 2 का टॉपिक है, डे 1 का भी टॉपिक दिया हुआ है। डे 1 का जो टॉपिक था उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए। उतना नहीं कर पा रहे तो आप आदत डाल लीजिए उतना पढ़ने का, क्योंकि यदि उतना नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका दरोगा बनना व्यर्थ है और आप दरोगा कभी नहीं बन पाएंगे। कम से कम उतना पढ़ने का आदत डालिए, वो बहुत कम है। ठीक है, तो अब देखिए मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो कल का टॉपिक है उसके कुछ मैं क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आया हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप राजीव कुमार है तो आप लिखेंगे राजीव और उसके बगल में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है, कॉमा 3 का आंसर सी है, कॉमा 4 का आंसर डी है। 7 क्वेश्चन है लगभग। कल आपको शाम को 6 बजे टेस्ट लिया जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको, इसी के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और कल आपको बता दिया जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे लगाना है। उसमें आप अपना नाम भरेंगे, सब भरेंगे। कल शाम को 6 बजे से आपका जो है टेस्ट चालू होगा। लगभग 30 क्वेश्चन होगा और वो 30 क्वेश्चन इस तरीके का मैं सेट करूंगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और उसके बाद शाम को 9 बजे से हाजिर होना, यहाँ पे मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। शाम मतलब रात के 9 बजे आपको आना है, यहाँ पे मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा और सब लोग खाना पीना खा पी गएगा। बहुत दमदार डिस्कशन होगा, इतना दमदार शायद आप उतना दमदार डिस्कशन कभी देखे नहीं होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन है कल का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आराम से आंसर देंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे रोक रोक करके। तो ये है कि ऋग्वेद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य, इसका चयन करिए। किसके 1028 सूक्त हैं तथा 10 मंडल हैं। मिसप्रिंट होगा तो माफ कीजिएगा, मुझे एकदम से जबरदस्त टाइपिंग नहीं आती है। इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट करके मैं करता हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, फिर भी देख लीजिएगा। उसका 7वें मंडल में 4 वर्णों की चर्चा है। ठीक, उसके बाद इनके प्रमुख देवता प्रजापति थे और उसके बाद में है गाय को धन्य कहते थे। उसके बाद ऑप्शन दिए गए, आप कौन सा उत्तर है वो आप सही सही जवाब दे देंगे। नहीं दिख रहा है आपको, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि उत्तर वैदिक जो काल है उसके बारे में कौन सा सत्य है। स्त्रियों को पढ़ने की आजादी थी, राजा तथा यज्ञ का महत्व बढ़ गया, ये राजा है। लोहा का प्रयोग होने लग गया, निष्क एक प्रकार की मुद्रा थी। ये है आपका प्रश्न और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर है, ये तट है, तात नहीं है, तट पर है। यहां से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये इसका जवाब आपको देना है। नीचे ऑप्शन दिया गया कौन सा आंसर है, क्वेश्चन का नाम लिख करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा, कॉमा दे करके क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। इसी में देखिए कि इनमें से सुमेलित नहीं है हड़प्पा मंतगोमरी जिला, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, उसके बाद धौलावीरा गुजरात, रोपड़ पंजाब, उसके बाद आलमगीरपुर बिहार। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि आपका देखिए एक बार में बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। देखिएगा आप, इस सब चैप्टर से क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देना है आंसर, आप देख लेंगे कौन सा उत्तर होगा, इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक, चलिए ले लीजिए इसका। उसके बाद अगला ये भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, आगे भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो सवाल है ऑप्शन है कच्छ, मलेरकोटला, लेह और पटना। तो इसका आंसर भी आप दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख के जवाब दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ठीक, अब इसका जवाब आप देखता हूं इसका जवाब कौन सही देता है। मैं भी मान जाऊंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए यदि इसका जवाब सही दे देते हैं। चलिए अगला, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज भी आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का अभी टॉपिक 2 है अभी, और उसमें चल रहा है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्लस में एडुटेरिया का करंट अफेयर चल रहा है। देखिए आपको अभी ज्योग्राफी और ये सब चल रहा है और हिस्ट्री में भी जो है प्राचीन भारत चल रहा है, इतिहास में। चलिए देखिए यहाँ पे लूसेंट में टॉपिक है आपका, आप जानते हैं कि अभी तक 2 टॉपिक हो गया है आपका, हड़प्पा सभ्यता हो गया, उसके बाद में आपका वैदिक सभ्यता हो गया। तीसरा टॉपिक आते हैं जो कि है आपका ये
महाजनपद का उदय। महाजनपद के उदय में आप पढ़ेंगे कि बहुत 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय से उनके बारे में पता चलता है, भगवती सूत्र से भी उनको पता चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है कुछ जैन ग्रंथ है, ये सभी भगवती सूत्र और जो अंगुत्तर निकाय है, ये सब जो है जैन और बौद्ध ग्रंथ है, जिससे हमको 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, जिसमें मगध सबसे बड़ा मतलब ये था, सबसे विकसित जनपद वही था। उसके बारे में आपको पढ़ना है, मगध के भी बारे में। आपके लूसेंट में ये उतना पर्याप्त नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि यदि आप लोग सक्षम हैं तो आप लोग दृष्टि पब्लिकेशन का जो आता है भारतीय इतिहास का किताब, आप उसको ले लीजिए। अभी देखिए आपके दरोगा के एग्जाम में समय है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम दे करके थोड़ा डिटेल में पढ़िए कोई भी चीज को, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आप न छोड़े। क्राउन को छोड़ दीजिए, मैं कल गया था मार्केट और मैं पहली बार ही दृष्टि पब्लिकेशन का लेकर के आया हूं और मुझे वो बहुत सही लगा। किताब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास का किताब मैं ये लेकर के आया हूँ, कल पहली बार लाया हूँ। इससे पहले मैं क्राउन पढ़ता था, पर ये पहली बार लाया। बुक अच्छी है, आप ये ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें है। और इसके बाद आप लोग इसको पढ़िए क्योंकि समय है अभी, ऐसा बेचैनी नहीं है कि आप सभी लोग जो है मतलब पढ़ने का समय नहीं है, पढ़िए इसको। और उसके बाद तो आपका जो है महाजनपद का उदय, इसमें आपको खाली राजधानी जनपद और उसकी राजधानी दिया गया है और ज्यादातर एग्जाम में यही आता भी है। लेकिन मगध के बारे में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, वत्सराज जो है कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी, वहां का भी एक उदयन है, ये सब देखना है। कौन किसका प्रवर्तक था, कौन जैन धर्म को मानता था, कौन बौद्ध धर्म को मानता था। जीवक जो है उसको बिंबिसार ने भेजा था। चंड प्रद्योत जो कि उज्जैन के जो थे, उज्जैन की 2 राजधानी थी, है ना, एक अवंती की राजधानी 2 थी, एक माहिष्मति और एक जाकर के आपका उज्जैन। तो इस तरीके से करके वहां का राजा चंड प्रद्योत के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा तो ये सब महाजनपद के बारे में आपका है। दूसरा है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर थे। इसके बारे में पता है, कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, कौन से शिखर पे प्राप्त हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना आपको। और कौन सा जो पुनर्जन्म को मानता था और कौन सा नहीं मानता था, है ना, और कौन सा जो है वो आत्मा पे विश्वास करता है, कौन सा नहीं करता है, ये सब पूछा जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे ये हैं, जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म की तो मैं बात नहीं करूंगा, जैन धर्म के जो 2 सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से हैं सम्मेलन, वो आपको जो है इसमें देख करके बताना है। तो ये सब पढ़ना है आपको। चलिए अगला, ये इतिहास का हो गया। दूसरा, और कल जो पढ़ा है उसको रिवीजन जरूर करना है, इसीलिए मैं कम दे रहा हूं, ताकि एक दिन पढ़े और एक दिन पहले वाला भी रिवीजन कर ले, तभी दिमाग में घुसेगा। नहीं घुसेगा तो फिर पढ़ना व्यर्थ है। 10 गो किताब पढ़ लीजिए, दिमाग में रहेगा नहीं, सब बेकार है। अगला देखिए, भारतीय भूगोल में आपको भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है। आपको इसमें पढ़ना है कि भारत जो है, भारत में कहाँ पे विंध्य पर्वत है, कौन सी पर्वत जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है। अरावली जो है किस किस राज्य में, अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी है, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊपर में अरावली देखेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये सब आप देख लेंगे कि कहां से है। अरावली का विस्तार कौन से राज्य से कहां तक चलता है, दिल्ली तक चला जाता है, आप देखेंगे राजस्थान से निकल करके, और गुजरात से निकल करके दिल्ली तक ये चला जाता है। उसके अलावे आप देखेंगे दक्षिण में जाएंगे तो सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ कौन सा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, वो सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, औसत ऊंचाई सारी चोटियों की कितनी है। और इसमें खास करके जो चोटियां हैं उसको अरेंज करना, देखिएगा ये एग्जाम में आ सकता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो चोटियां हैं उनका क्रम क्या है, हिमालय की चोटियां, ये भी आता है। आप देखेंगे कौन सी चोटी हिमालय की कहाँ है, भारत में कौन सी चोटी किस राज्य में है, ये भी आपको याद करना है। यदि बुक में नहीं है तो आप कहीं और से ढूंढ करके पढ़िए। पर ये सब टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि क्वेश्चन यहीं से आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। आप दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ऊपर से जो बुर्जिल जो जिला बनिहाल है, ये किसको किसको ये दर्रे जोड़ने का काम करते हैं, किस दर्रे से बनिहाल सुरंग जो है किस दर्रे से गुजरती है। तो ये सब जो है मतलब कौन सी सुरंग, वहां पे जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से गुजरती है। उसके बाद आप देखेंगे शिवकिला, रोहतांग, कौन से दर्रे से होते हुए सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला, रोहतांग, बारालाचला। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये सब आता है एग्जाम में। सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तो जो भी, अरुणाचल में दीफू दर्रा है, तो ये सब आता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जो दर्रे हैं जो आपके बुक में है वो मैं आपको बता दूंगा। आपकी बुक में यदि नहीं है तो मैं वो आपको बता दूंगा कल। ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम में दर्रे से सवाल आया था, आप देखिएगा। और वो भी दर्रा ऐसा था जो कि जो सारे बुक में नहीं है, क्राउन में वो दिया है। तो वो सब मैं आपका पूर्ति कर दूंगा, वो आपको नहीं करना है कभी। ठीक है, वो सब मैं पूर्ति कर दूंगा। यहाँ डिस्कशन में दूंगा किस लिए, इसीलिए ना। तो आप लोग यदि
मुमकिन है तो एक कम से कम दृष्टि पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए और प्लस में आप लूसेंट पढ़िए, ठीक, ये दोनों करिए। यदि लूसेंट नहीं भी पढ़ पाते हैं तो वही टॉपिक को कम से कम दृष्टि से कंप्लीट कर लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपका जो है, आपका जून जो था ना, जून, कल जुलाई का दिया था, आज जून 2022 का सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लेना है। कल आपका टेस्ट होगा शाम के 6 बजे से, लिंक ओपन हो जाएगा, 6 से 7 बजे तक एक्टिव होगा। कल का जो लिंक है वो 6 से 7 बजे के बीच में एक्टिव रहेगा। आप अपना उसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे, ओटीपी नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए, इसमें अपना नंबर डाल देंगे, ठीक है, इसमें अपना नंबर डाल देंगे और उसके बाद अपना टेस्ट देने लग जाएंगे। 15 मिनट का टेस्ट होगा, 30 गो क्वेश्चन रहेगा, बस इतना ही समय मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन टेस्ट का लिंक 6 से 7 बजे तक के बीच में, आप 6:59 में भी देने बैठेंगे ना टेस्ट, तो आप आराम से 15 मिनट का टेस्ट दे लेंगे, ठीक है। और उसको टेस्ट 15 मिनट के बाद ये अपने आप ही जमा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये टेस्ट देना है, मैं खुद से क्वेश्चन सेट करूंगा, इस तरीके से करूंगा कि आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। अब देखिए आपके दिमाग में नहीं गड़ गया ना, नहीं धंस गया ना, तो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए चलता हूं मैं अभी के लिए। फिलहाल आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जरूर से जरूर उसको जो है फॉलो करिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, वंदे मातरम, जय हिंद।